श्रद्धा हत्याकांड में हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छतरपुर के उसी इलाके से जहां पर श्रद्धा अपने लिव इन पार्टनर आफ्ताब के साथ रहती थी। मेरे पीछे आपको ये जो घर दिखाई दे रहा है, हरे रंग का पेंट इस पर आपको नजर आएगा। यहीं के फर्स्ट फ्लोर पर श्रद्धा और आफ्ताब रहा करते थे और 2018 से उनका जो रिलेशनशिप है वो बताया जा रहा है कि वो रिश्ते में थे, लेकिन हाल फिलहाल में दिल्ली आए थे और दिल्ली के मेहरौली इस इलाके में रह रहे थे। यहाँ से केवल 500 मीटर दूर वो जंगल भी जानकारी के मुताबिक बताया गया है, जहाँ पर पुलिस को 35 टुकड़ों में कटी हुई जो लाश है श्रद्धा की, उसकी अभी भी तलाश चल रही है, जांच जारी है। आफ्ताब ने पुलिस के सामने ये जरूर कह दिया है, बता दिया है, जानकारी अपनी दे दी है कि उसने ही हत्या की है और टुकड़ों में काट दिया है श्रद्धा की बॉडी को। लेकिन इलाका क्या है वो आप एक बार देखिए। संकीर्ण गलियां आपको नजर आएंगी, दोनों तरफ घर नजर आ रहे हैं, यानी कि एक कंक्रीट जंगल जिसे बोलते हैं या महानगर जिसे बोलते हैं, यानी कि आप करीब तो हैं लेकिन पास नहीं हैं, आसपास रहते जरूर हैं लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं हैं। यही महानगर की सच्चाई है कि आसपास रहने वाले लोग ना आफ्ताब के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं ना श्रद्धा को जानते हैं, जबकि करीबन 5-6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया था जब से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। साथ में अहम ये भी हो जाता है कि रात को करीबन 12 साढ़े 12 बजे सफाई यहाँ पर आफ्ताब किया करता था अपने घर में। तमाम जो डिटेल्स हैं, तमाम जो सुराख है उसे मिटाने की कोशिश करता था। जैसे कि एबीपी न्यूज पे हमने आपको आसपास रहने वाले उस शख्स की भी बात पहुंचाई थी जिसने ये बताया कि रात करीबन 12 बजे मोटर चला करता था, मोटर चलने की आवाज आती थी और करीबन 1.5 घंटे तक मोटर चलता था। मोटर आपको यहाँ पर नजर आएगा, मोटर ये रात को करीबन 12 साढ़े 12 तक चलता रहता था और उसको लेकर उसने कई बार सोचा भी कि आखिर ऐसा क्यों है। 12-15 दिनों तक इसी तरह से मोटर की आवाज उनको आती थी जब वो अपने काम से देर रात को लौटते थे। तो अब हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं श्रद्धा और आफ्ताब के घर के अंदर से। हालांकि फिलहाल पुलिस द्वारा उसे सील कर दिया गया है, यहाँ पर आपको ताला लगा हुआ नजर आएगा, लेकिन खिड़की यहाँ पर जो खुली है उससे अंदर की तस्वीरें देखना पॉसिबल है, संभव है। तो आइए अंदर की तस्वीरें आप देखिए। ये वही घर है जहां पर वो जघन्य अपराध हुआ, 35 टुकड़ों में काटा गया आफ्ताब द्वारा श्रद्धा को। श्रद्धा वही उनकी लिव इन पार्टनर जिनसे वो बाकायदा इस बात का दावा करते थे कि वो प्यार करते हैं। श्रद्धा उनके प्यार के झांसे में आई, जिसके चलते वो अपना घर मुंबई में छोड़कर यहाँ रहने लगी लिव इन पार्टनर के तौर पर। और देखिए घर की तस्वीरें इस वक्त आपको नजर आएंगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको कपड़ों का एक स्टैंड दिखाई देगा जिसमें केवल पुरुष के कपड़े नजर आ रहे हैं, कहीं पर भी महिला का कोई कपड़ा, कोई वस्त्र यहाँ पर नजर नहीं आएगा। दूसरा सुराग देखिए आपको यहाँ पर पॉपरी जिसे बोलते हैं या फिर कहीं सुगंध के लिए जो इस्तेमाल में लाया जाता है वो नजर आएगा। साथ ही हम आपको तस्वीरें आगे जूम करके दिखाते हैं, आपको एक कैन नजर आएगा गोल्डन रंग का, सीधे आपको वहां दरवाजे के पास एक कैन नजर आएगा। हम आपको जूम करके तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उधर अंधेरा बहुत है। तो इस तरह के कई सारे कैन्स जो कि फ्रेग्रेंस के लिए, खुशबू के लिए, सुगंध के लिए इस्तेमाल किए जाते थे जिससे कि घर में बदबू ना पैदा हो। और वहां पर आपको एक जो स्टैंड है फ्रिज का वो भी इस वक्त नजर आएगा। यहीं पर वो फ्रिज रखा हुआ था, स्टैंड बाकायदा इस बात का सबूत है कि फ्रिज यहाँ रखा हुआ था, जिसे पुलिस ने फिलहाल अपने दायरे में ले लिया है और उसकी जांच की जा रही है। इस फ्रिज के अंदर आफ्ताब ने श्रद्धा के कई टुकड़े किए, 35 टुकड़े किए, जिसको 18 से 20 दिनों तक वो यहां से मौजूद 500 मीटर दूर मेहरौली जंगल में करीबन 18 दिनों तक फेंकने के लिए जाया करता था। रात को 2 बजे के करीब वो निकला करता था। घर की और तस्वीरें देखिए आपको क्या कुछ नजर आ रहा है। एक किताब यहां पर आपको नजर आएगी, आप जूम करके देखिए, किताब आपको नजर आएगी और किताब के साथ ही एक टैग भी नजर आ रहा है, यानी कि कोई आइडेंटिटी कार्ड वहां पर संभवतः पड़ा हुआ है जो फिलहाल छुपा हुआ है, लेकिन उसका जो बाहर का टैग है वो नजर आ रहा है। तो और वेट जो है वो भी कुछ वेट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पीछे कुछ और कपड़े नजर आ रहे हैं, घर अस्त व्यस्त नजर आ रहा है पूरी तरह से। यहीं पर वो जघन्य अपराध हुआ, श्रद्धा की किस तरह से क्रूरता से हत्या की गई, क्रूर हत्या का ये पूरा मामला आपको यहाँ पर नजर आएगा। साथ ही तस्वीरें अब हम आपको बाहर की दिखाते हैं। तो देखिए
ये फ्रिज का जो थर्माकोल है, यानी कि जब नया आप फ्रिज खरीदते हैं तो उसमें ये थर्माकोल लगा होता है, वो अभी भी बाहर रखा हुआ हमें नजर आ रहा है। साथ ही आसपास की दुकानों से जब हमने पूछा था कि राशन कहाँ से लेता था आफ्ताब, ये जानने की जब कोशिश करी तो ये पता चला कि आफ्ताब दरअसल ऑनलाइन डिलीवरी ही मंगाया करता था। तो देखिए कुछ मैगी के पैकेट्स आपको यहाँ नजर आएंगे, पैक ऑफ 4, एक बड़ा मैगी का पैकेट नजर आ रहा है। साथ ही ये देखिए चाय पॉइंट का एक पैकेट नजर आएगा, यानी कि ऑनलाइन डिलीवरी पर पूरी तरीके से निर्भर थे ये लोग, या कहें आफ्ताब निर्भर था और किसी को घर में नहीं आने देता था, या खुद भी जितना हो सके घर से कम जाता था। हमने इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से भी बात करी है, हालांकि कैमरे के सामने उन्होंने आने से इनकार कर दिया। जाहिर तौर पर उनके मन में तमाम तरह के डर इस वक्त बसे हुए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ये जो खिड़की अभी आपको फिलहाल खुली हुई दिखाई दे रही है, कभी खुली नहीं होती थी, हमेशा ये खिड़की बंद होती थी, यहाँ पर हमेशा पर्दा लगा रहता था। वो सोचते भी थे कि आखिर इस घर में कभी वेंटिलेशन के लिए खिड़की को खोला क्यों नहीं जाता है, ये खिड़की हमेशा बंद क्यों रहती है। लेकिन अच्छी बात उनके लिए ये थी कि हमेशा यहाँ से सुगंध आती थी, चाहे वो अगरबत्ती की खुशबू हो या तमाम दूसरी तरह की खुशबू हो। और उन्होंने आफ्ताब को कई बार छत की तरफ जाते हुए, यानी कि टंकी को देखने के लिए जाते हुए भी देखा था। आफ्ताब उन्हें सलाम दुआ करके भी जाता था और चेहरे से कभी उनको शक नहीं हुआ कि वो इतना ज्यादा खूंखार व्यक्ति हो सकता है जो इतनी बुरी तरीके से अपने लिव इन पार्टनर को मार के डाल सकता है अपने ही घर में। ऐसा किसी को शक नहीं हुआ। और घर को लेकर भी जब हमने उनसे सवाल किया आसपास के लोगों से, तो उनका भी यही कहना था कि देखिए शक तब हो सकता है जब यहाँ से दुर्गंध आ रही हो, लेकिन जब सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है, तो शक का कोई सवाल ही नहीं था। ये तमाम जो यहाँ पर मौजूद चीजें हैं जाहिर तौर पर तमाम तरह के सवाल खड़े करती हैं, जो आगे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित हो सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।